नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ तभी संभव होता है जब आप ये एपिसोड देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से सारा काम एफर्ट्स कर रहे हैं और आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी वाहवाही नहीं कर रहे, आप उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जब आप सब हमारे साथ चलते हैं तो ही आगे बढ़ना बंदा इजी रहता है। तो दोस्तों, जैसे जेमोलॉजी के ऊपर हमारे बहुत ढेरों एपिसोड आपने देखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू ये चीजें चलती रहेंगी। ये नहीं है कि ये यहीं तक सीमित थी, ये लगातार कारवां चलता चला जाएगा। मैं यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं, ज्योतिष एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, नथिंग एल्स। कोई भ्रम, कोई वहम में फंसने की जरूरत नहीं है। जेमोलॉजी आपको सभी वहमों से बाहर लेकर आती है। ये एक वो वेपन है, ये एक वो रामबाण है जो वाकई बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड हम आपकी तरफ लेकर आते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत समझ के बाद और एक्सपीरियंस के बाद तभी ये एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, मेटल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये है कन्या लगन के ऊपर। मैं बता दूं, 6 नंबर का लगन है और इसे इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध ग्रह। बहुत ही बढ़िया प्लेनेट, बहुत ही अच्छे प्लेनेट। अगर बुध आपके हक में आ जाए तो मैं बोलूँगा बुद्धिमान हो जाता है बंदा, इंटेलिजेंट हो जाता है। और हर एक तरह से बंदा, बोला जाता है कि जिसके पास दिमाग है, बुद्धिमान है, तो डेफिनेटली उसकी तरफ हर चीज़ खींची चली आती है। लेकिन बात कर रहे हैं आज कन्या लगन के रत्नों के बारे में। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, कन्या लगन के लिए ऐसे कौन से रत्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा उनको तरक्की, उनके भाग्य, तकदीर को जगा देंगे, ताकि ज़िंदगी में उनको कोई ट्रबल, दिक्कत का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। सबसे पहला रत्न बताने जा रहा हूं, नंबर 1 पे। बहुत ही प्यारा रत्न, बहुत ही बढ़िया रत्न। इस रत्न का नाम है पन्ना। ग्रीन एमरल्ड बोलते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में पन्ना बोला जाता है। बहुत ही बेहतरीन रत्न मानता हूं मैं इसको। राइट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में डालना है। चांदी इसका मेटल है। बुधवार के दिन सुबह 11 बजे से पहले डालना है। इसका एक नॉर्मल मैं आपको वेट बताने जा रहा हूं, 5 to 6 कैरेट बिटवीन आप ले लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं पन्ने की। तो पन्ने में कोलंबियन भी आता है, ज़ैम्बियन भी आता है, स्कॉटा भी आता है, काफी सारे इसमें पन्ने आते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा जो जिसका रिजल्ट है वो है ज़ैम्बियन पन्ना, वन ऑफ द बेस्ट पन्ना। दोस्तों, अगर पन्ना पहन लेंगे तो हेल्थ इश्यू बिल्कुल नहीं आएंगे। जीवन रत्न है, जीवन के अंदर तरक्की, खुशहाली, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा रत्न इनके लिए है डायमंड हीरा। बहुत ही जबरदस्त रत्न है इनके लिए। शुक्र का रत्न है। शुक्र और बुध को बोला जाता है कि बहुत आपस में मित्रता है दोनों की। तो बात कर रहे हैं डायमंड की। दोस्तों, आपने डायमंड डालना है राइट हैंड की मिडल फिंगर में। प्लैटिनम इसका धातु है। इसे आपने 1 कैरेट या 2 कैरेट का पीस ले ले। इसे सॉलिटेयर बोला जाता है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिटेयर। जानी ये सिंगल पीस होता है। So many colors are available in diamond, but you go for the white color. आपने white color के साथ चलना है। white color जो होता है दोस्तों, खुली आंखों से सारे white नजर आएंगे, लेकिन अंदर अगर इसका लैब होता है तो 16 कलर आते हैं इसके अंदर। बहुत सारे वीडियोस मेरे अपलोड है YouTube के ऊपर। तो बात कर रहे हैं
6 नंबर यानी बात कर रहे हैं कन्या लगन की। इनके लिए जो मैंने बताया है, डायमंड आपने डालना है शुक्रवार के दिन सुबह 11 बजे से पहले डलवा दें और पूजा करवा के शुद्ध करवा के ही डालना है। कन्या लगन वालों के लिए पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत हर चीज मिलना उनको शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एपिसोड लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत बेहतरीन, नॉलेजेबल एपिसोड है। अभी एपिसोड को हमने लेंथी क्यों करा है? आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कंटिन्यूसली 4-5 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि बीच में हमारे एपिसोड 4 से 5 मिनट के आने शुरू हो गए थे। बहुत ढेरों मेल्स, बहुत ढेरों ऐसे लोगों के कमेंट्स आए कि आप इन एपिसोड की टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दें। फिर हमने इसको 9-10 मिनट का, लेकिन अभी तो ये हाल हो गया है कि वो बोलते हैं कि रमन भाई इसको 14-15 मिनट, 17-18 मिनट का कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि आपको बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी दे दें। मैं यहां पे एक और चीज बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि एक तो ऐसे हमारे बहुत सज्जन, मैं उनका नाम तो यहां पे नहीं ले पाऊंगा, तो उन्होंने तो मेरे को ये बोला कि रमन भाई आप एवरी डे एपिसोड अपलोड करो, एवरी डे। तो एवरी डे तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं, जो एक्टिविटीज है उसे भी फॉलो करना है। तो ये प्यार, ये स्नेह, ये आपका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर और हमारी ऑफिस पूरी की पूरी टीम के ऊपर बना हुआ है, तब ही हम पूरी कोशिश करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आपकी तरफ ये एपिसोड लेकर आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है, ये बना रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी वो हौसला, वो विल पावर बिल्कुल ऐसे बरकरार रहे कि वाकई यार जो जुनून है, कुछ ना कुछ करना है, दिखाना लोगों को। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन रत्न बताने जा रहा हूं। यहां पे वो है नीलम। नीलम, जिसे इंग्लिश में ब्लू सफायर बोला जाता है। कन्या लगन के लिए नीलम बहुत ही बढ़िया रत्न है। जब भी इसको डालना है पंच धातु में, राइट हैंड की मिडल फिंगर में भी डाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में भी डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने डायमंड उस तरफ भी डाल सकते हैं और नीलम को इस तरफ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि उस अंगुली में साथ नहीं देगा, इसमें करेगा, ये सब फालतू वाली बातें होती हैं। हाथ आपके ही हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आना ही आना है। नीलम श्रीलंका का लेना है, जिसे सिलोन बोलते हैं। 5 to 6 कैरेट का नीलम लेना है। पंच धातु शनिवार शाम 6 बजे के बाद डालना है। इसको पूजा करवा के शुद्ध करवा के ही डालना है। इसका भी लेबोरेटरी कार्ड होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 आएगी। दोस्तों, मैंने 3 रत्न आपको बता दिए हैं, बड़े बेहतरीन रत्न है। पहला पन्ना है, दूसरा हीरा है, तीसरा नीलम है। अब मैं यहां पे एक और चीज बता दूं। बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह बोला गया है। ज्योतिष के अंदर बोला जाता है कि बुध ग्रह जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही फल देना शुरू कर देते हैं। अगर ये सूर्य के साथ हो जाएं तो सूर्य बन जाते हैं, अगर ये मंगल के साथ हो जाएं तो मंगल जैसा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, शुक्र के साथ बैठ जाएं तो शुक्र जैसा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ये एक अपने आप में बहुत बेहतरीन, मैं तो बेहतरीन बोलूंगा। आईटी जितना जुड़ा है ना दोस्तों, आईटी, और ये सारा का सारा आईटी को ले लो, ये सारे का सारा वो ही बंदा आईटी में जाएगा जिसका बुध बड़ा स्ट्रांग है। क्रिएटिविटी माइंड हो, क्रिएटिव के साथ जुड़ा हो, या ऐसी चीजों के साथ जुड़ा हो, तो डेफिनेटली समझिएगा कि बुध ही बहुत स्ट्रांग होगा। बाणी बड़ी मजबूत होगी बंदे की, बोलने की कला बहुत होगी। जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, जितने बड़े बड़े आपने देखा होगा कि जो स्टोरी लिखते हैं, मतलब बहुत ही एक अपने आप में, मैं यहाँ पे इसमें बोलूँगा कि ये बहुत ही प्यारा ग्रह है। जिसका ये ग्रह हक में आ जाए तो डेफिनेटली ज़िंदगी उसकी सफल होगी ही होगी। अब बात करते हैं मेटल्स की, तो मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, इनके लिए येलो मेटल अच्छा नहीं है। अगर ये येलो मेटल यानी गोल्ड येलो पहनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वाइट मेटल के अंदर चांदी इनके लिए बड़ी बेहतरीन है,
नंबर 2 पे चलते हैं, इनके लिए प्लेटिनम बहुत अच्छा है, अगर वाइट गोल्ड भी पहन लेंगे तो भी अच्छा है। अब मैंने वाइट मेटल बताया है तो डेफिनेटली वाइट की तरफ ही चलना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो एपिसोड था, आया मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ही ज्यादा अपने तजर्बे के अनुसार बनाए जाते हैं। मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं कभी किसी तरह का कोई भी बुक्स के अंदर से पढ़ के या रिटनली उसको लिख के मैं एपिसोड नहीं बनाता, ये मेरी खासियत है। और क्या होता है कि आप अगर एवरीडे जेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, मेरे को तो 22-23 साल हो गए, वैसे तो मेरे को पढ़ते हुए 25 साल हो गए, आज भी मेरी रूटीन है मैं 1 या 2 घंटे जरूर पढ़ता हूं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप 1-2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहां पे बता दूं, मोस्टली मैं ट्रैवलिंग में होता हूं। अभी तो कोविड-19 की वजह से नहीं ट्रैवलिंग हो पा रहा, लेकिन मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूं, मैं गाड़ी में हूं तो भी पढ़ता हूं, अगर मैं बाई एयर जा रहा हूं तो भी पढ़ता हूं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का शौक है, उस चीज को समझना, ऐसी ऐसी बुक्स जो प्राचीन हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको समझना कि वाकई ये क्या चीज थी, नक्षत्र, ग्रह, ये गैलेक्सी, तो बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो दोस्तों ये जो आप रत्न पहनेंगे, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे, रत्न लेंगे, ओरिजिनल लैब टेस्टेड, और पूजा होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी पूजा अगर आप स्टोन डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आएगा, वो डमी है माय डियर। डमी का तो फिर फायदा ही नहीं है ना, वो तो यू कैन वेस्ट योर मनी एंड टाइम। मैं यहां पे बोलता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाए बगैर कोई भी रत्न, कोई भी मेटल ना पहने। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आप अपने बारे में, पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भाई बहन, माताजी, पिताजी के बारे में, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू होरोस्कोप, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इस पे उनका सारा डाटा छोड़ दें। इन केस आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है तो कोई इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है। दोनों हाथों की पिक्चर्स लेके उनका नाम व्हाट्सएप कर दें, आपको हमारी ओर से प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करना है। हमारी बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन विश्लेषण के बाद आपका मन खुश हो जाएगा कि यार वाकई हमने पैसे पे करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो इसी उम्मीद के साथ ये एपिसोड अभी खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।